दोस्तों नमस्कार, मैं शिवम कुर्मी अपने चैनल लेट्स डू इट जीके के साथ। जी हाँ, आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 3 क्वाड्रिलेटरल। जी हाँ, देखेंगे हम अंडरस्टैंडिंग द क्वाड्रिलेटरल्स। तो सबसे पहले तो हम आपको शुरू के 5 या 10 मिनट में इसका पूरा का इंट्रो देते, जिससे आपको जब हम सॉल्यूशन करेंगे ना तो वहाँ पर आपको 1% भी कोई भी डाउट नहीं आने वाला है। बाकायदा हम शुरू से लेकर लास्ट तक पूरे चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन है इस वीडियो में कंप्लीट करा देंगे। एक भी डाउट यदि आपको आ जाता है तो आप बोल दीजिएगा कि सर हमें समझ में नहीं आया है। इससे ज़्यादा तो अपन कुछ बोल नहीं सकते। ठीक, समझ में नहीं आया तो यही आप बोलोगे, समझ में नहीं आया तो हम दोबारा आपको बता देंगे। चलो ठीक है, इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल क्या है? क्वाड्रिलेटरल एक ऐसा क्लोज्ड फिगर है, जैसे कि यदि हम बात करें, अच्छे से ध्यान दीजिएगा कि क्वाड्रिलेटरल एक ऐसा क्लोज्ड फिगर है। कैसा? एक ऐसा क्लोज्ड फिगर है जिसमें 4 साइड होती हैं और 4 एंगल होते हैं, मतलब 4 साइड एंड 4 एंगल होते हैं। जैसे हम बात करें 4 साइड होती हैं क्वाड्रिलेटरल में, हमेशा 4 साइड होंगी, 5 साइड नहीं होने वाली। सेकेंड बात करें तो 4 एंगल होते हैं। कितने होते हैं? 4 एंगल होते हैं। जब ये 4 साइड आपको दिख रही हैं तो एक और शब्द होता है पैरेलोग्राम। पैरेलोग्राम क्या होता है दोस्तों? पैरेलोग्राम में जो अपोजिट पेयर की साइड होती है ना, अपोजिट पेयर, जैसे कि हम बात करें ए बी और डी सी की, किसकी? ए बी और डी सी, मतलब ए बी के साथ डी सी की बात करें, अपोजिट वाली साइड बात कर रहे हैं, तो वो हमेशा पैरेलल होती है। कैसे होती है? पैरेलल होती है। पैरेलल होती है, मतलब पैरेलल का मतलब क्या है? देखो पैरेलल लाइन क्या होती है वो अच्छे से ध्यान से देखिएगा। जैसे यदि कोई दो लाइन है, मान लो एल और एम, तो यदि दो लाइन है, ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कभी भी ना करें, मतलब इनको आप इन्फिनिटी तक कितना भी यदि आप बढ़ाते हैं, कितनी भी दूर ले जाएं, तो वो आपस में कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें, तो हम कह सकते हैं कि ये जो है पैरेलल लाइन है। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। हमने अभी आपको बताया कि 4 साइड एंड 4 एंगल होते हैं। हाँ, एक चीज और, जब किसी भी, जैसे कि हम बात करें इसकी, ठीक है, ये तो आपका स्क्वायर है, यदि हम इसकी किसी एक साइड को यदि आगे बढ़ा दें, किसी भी एक साइड को यदि आप आगे बढ़ाते हो तो आगे एक एंगल बनता है, इसको हम एक्सटीरियर एंगल के नाम से जानते हैं। किसके? एक्सटीरियर एंगल। और ये जो अंदर होते हैं दोस्तों, तो इसको इंटीरियर एंगल कहते हैं, इंटीरियर एंगल। और जो बाहर बन रहे हैं एक साइड को बढ़ाने से, आगे करने से, वो कहलाते हैं एक्सटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल में चारों एंगल का सम, मतलब से इन चारों का सम, ए बी सी और डी, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू होता है 360। कितना होता है? 360। इस चीज का ध्यान रखिएगा, कितना होता है? 360। सिर्फ क्वाड्रिलेटरल की बात हो रही है। एक और खास बात हम आपको बता दें जो बहुत ही ज्यादा आईएमपी है। क्वाड्रिलेटरल की जगह यदि पॉलीगन पूछते हैं जिसकी बहुत सारी साइडें होती हैं, तो हमेशा सभी के एंगल का सम जो होता है, सम ऑफ ऑल एंगल्स 360 नहीं होता है। कहने का मतलब ये है, हम पेंटागन की बात करें, देखो पेंटागन की बात करें, जैसे हम बात करें ए बी सी डी ई, इससे 5 साइड हो गई, 5 साइड्स, 1 2 3 4 5, तो 5 एंगल भी हो गए दोस्तों। तो स्टूडेंट क्या करते हैं कि सभी एंगल का हम 360 ले लेते हैं, तो ऐसा नहीं है। जितने भी साइड है वो डिपेंड करता है कि उसके सभी एंगलों का सम कितना होगा। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला ये है, ये फॉर्मूला होता है दोस्तों n-2 इंटू 180। कितना होता है? n-2 इंटू 180। ये होता है फॉर्मूला जो आपको ये बताता है कि दिए गए आपके फिगर में अंदर के इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा। फॉर एग्जांपल जैसे हम 4 की बात करें, आपको हम अभी बता दें 4 एंगल कितनी है, 4 साइड है क्वाड्रिलेटरल में, तो यहां पर जब रखेंगे तो n इज इक्वल टू 4 रखते हैं, तो 4 माइनस 2 इंटू 180, तो 4 में से 2 गया तो 2 इंटू 180, तो कितना हो गया? 360। आ गया ना कि क्वाड्रिलेटरल के सभी इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 360 होता है। अब हम इसकी बात करते हैं, जैसे कि इसमें कितनी साइड है? 5, तो 5 माइनस 2 इंटू 180, 5 में से 2 गया तो 3, 3 इंटू 180, मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो ये हो गया 550। कितना हो गया? 550। तो पेंटागन में जो सभी इंटीरियर एंगल है उनका सम होता है 550। तो इस फॉर्मूले को आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। यदि कोई भी फिगर आता है तो आपको जरूरत पड़ेगी कि बहुत सारे फिगर हैं और उनमें से कुछ एंगल दिए हैं, कुछ एंगल आपको फाइंड करने हैं, तो ये फार्मूला यदि आपको पता है तो आप ये बता सकते हैं कि उनका सम होगा कितना, फिर हम सब्ट्रैक्ट या ऐड करके उसको निकाल सकते हैं। ठीक, आगे देखेंगे जहां जहां जरूरत पड़ेगी, तो थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आगे चल के आपको कोई डाउट ना दे। अच्छा, एक चीज और है, जो पैरेललोग्राम की बात होती है, किसकी? पैरेललोग्राम की। किसकी? पैरेललोग्राम की। पैरेललोग्राम की बात होती है तो उसके जो सामने के एंगल होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। जैसे इसमें देखो आमने सामने के जो एंगल होंगे तो वो क्या होंगे? फ्रंट के, जैसे कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, मतलब ये वाला जो ए एंगल है वो सी एंगल के इक्वल होगा, अपोजिट एंगल है। ठीक है, और यहां पर भी एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। तो कहने का मतलब ये है
कि यदि पैरेललोग्राम लिख कर आता है कि दिया गया जो क्वाड्रिलेटरल है वो पैरेललोग्राम है, तो उसमें अपोजिट एंगल जो होते हैं हमेशा इक्वल होते हैं। हमारा एक बार और बता दें, जैसे कि यदि कोई इस तरीके से कोई भी डायग्राम बना है और इसकी वैल्यू दी है 70, तो इस वाले की भी कितनी हो जाएगी, मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, जब ये 70 है तो ये भी कितना हो जाएगा 70। क्लियर है ना। तो इस तरीके से ये बहुत सारी प्रॉपर्टी है जो आपको यूज करनी है सॉल्व करते टाइम। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन, कहीं पर भी यदि मिस्टेक आएगी तो उसका जो डिस्क्रिप्शन, उसकी जो डिटेल है हम आपको क्वेश्चन में ही बता देंगे, जिससे आपका जो डाउट है पूरा का पूरा अच्छे से क्लियर वही हो जाएगा। तो दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि अभी अभी हमने जो है 8th की मैच स्टार्ट की है। यहाँ पर आपको पूरी परीक्षा अध्ययन, पूरी बुक और सब कुछ जो है धीरे धीरे कंप्लीट कराया जाएगा। तो देखते हैं दोस्तों, हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन लिखा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें, लिखा है फाइंड द एंगल मेजर एक्स। मतलब आपको दिए गए जितने भी फिगर हैं उनमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहला फिगर बात करते हैं, ये इस तरीके से बना है, आप और अच्छे से ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ये ठीक हमने तो ऐसा बना दिया। इसके पास देखो नाम नहीं है, लेकिन इसमें दिया है ये वाला जो है 50 है, ये वाला जो है 130 है, और ये वाला जो है 120 है, और ये है x। तो इसको हमने नाम दे दिया पहला फिगर, ठीक, सॉरी इसमें नाम दिया है, गिवन है a। दूसरे फिगर की बात करें तो ये इस तरीके से दिया हुआ है, ये कितनी साइड है 1 2 3 और ये वाली नीचे वाली 4। तो ये हो गया आपका कितना 60, ये हो गया आपका x, ये हो गया आपका x, सॉरी ये x नहीं है, ये 70 है, और ये दिया है 90, ये हो गया फिगर बी। अब आपको x निकालने के लिए बोला है सिर्फ, है ना। ये जो इंटीरियर एक्सटीरियर दिया है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, अभी उसने x निकालने के लिए बोला, मतलब ये वाला पार्ट जो है आपको निकालना है। तो हम पहले फिगर की बात करते हैं, सॉल्यूशन फर्स्ट, सॉल्यूशन फर्स्ट मतलब ए की। तो देखो 50 50 130 120 और x दिया है, और चूंकि ये जो है क्या लिखा है फाइंड द एंगल, से ये क्वाड्रिलेटरल है। मतलब क्वाड्रिलेटरल कैसे पता करोगे दोस्तों, क्वाड्रिलेटरल मतलब आपको सिर्फ 4 साइड मिलेगी, 4 साइड मिलेगी। तो देखो 1 2 3 एंड 4 4 साइड है, और हम जानते क्या है, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360। तो वी नो दैट सम ऑफ ऑल एंगल इज 360। शॉर्ट में लिख दिया, हम जानते हैं कि सभी एंगलों का सम 360 होता है, तो इन सभी का सम 360 होगा। तो पहला हो गया 50, दूसरा हो गया 130, तीसरा हो गया 120, और फिर चौथा हो गया x, और ये हो जाएगा 360। ऐसे लिखते हैं ना कि सभी एंगल का सम 360 है, तो हमने लिख दिया। अब जितने भी ये कांस्टेंट वैल्यू है इन सबको ऐड कर देते हैं। तो इनको ऐड करने पर दोस्तों हमारा आएगा 300 प्लस x इज इक्वल टू 360। जब ये प्लस का ट्रांसपोज होगा तो ये हो जाएगा 360 माइनस 300, तो कितना बचा 60। तो x की वैल्यू जो है वो आ गई आपकी 60, ये आपका आंसर। फिगर सेकंड की बात कर, सेकंड फिगर की बात करते हैं दोस्तों, अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ठीक। अब ये भी क्वाड्रिलेटरल है, आप थोड़ा सा ध्यान से देखना, 1 2 3 एंड 4 साइड है, लेकिन इसमें 70 दिया है, इसका 60 दिया है, लेकिन ये नहीं मालूम है। तो ये वाला जो दोस्तों स्ट्रेट लाइन है वो 90 होती है, वो आपको पता होना चाहिए कि जो स्ट्रेट लाइन होती है बिल्कुल सीधी जो होती है इस तरीके से, वो हमेशा 90 का एंगल बनाती है। तो ये बिल्कुल स्ट्रेट है, तो अब ये निकालना है। तो यही लाइन आप इसको यहाँ पर लिख दीजिएगा कि वी नो दैट से सम ऑफ ऑल एंगल इज 360, या ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 से क्वाड्रिलेटरल भी आप जोड़ सकते हो। तो बी की बात करें तो देखो कौन कौन से हो गए, हो गया 70 90 प्लस 60 प्लस x इज इक्वल टू 360। इन सबको ऐड करिए तो 9 6 15 15 और 7 22 220 है ना, कि 220 कितना हो गया 220 प्लस x इज इक्वल टू 360। तो x इज इक्वल टू 360 माइनस 220, ये प्लस का जो ट्रांसपोज होके जाएगा तो वो माइनस का हो जाएगा, और जैसे ही ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये हो जाएगा 140 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ गई मित्रों 140 डिग्री। क्लियर है ना। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो इस तरीके से आपको पूरी की पूरा चैप्टर जो है बहुत ईजी है, और इन प्रकार के जियोमेट्रिक चैप्टर में जो है कहीं पर भी नंबर कटने की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम रहती है। बस आपको फिगर अच्छे से ध्यान देना है, पूरा बेसिक हम जो है बीच बीच में बताते चलेंगे। तो सेकेंड का ए है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड का ए, इन द फॉलोइंग फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल एक्स। तो देखो इस तरीके से एंगल बना है, थोड़ा सा अगर गलत भी हो जाए दोस्तों तो ध्यान दीजिएगा।
ठीक, ये है 90, ये है 50, ये है 110 और ये है x। क्लियर है? अब क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, आपको x निकालना है। हाँ, एक गौर करने वाली बात है, अभी हमने जो इसकी पहले वाले प्रश्न था हमने देखा था कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल, लेकिन यहाँ तो एक्सटीरियर दिया है, ये 90 दिया है, ये 50 दिया है, 110 दिया है, तो ये x दिया है। तो आपको सिर्फ एक लाइन पता होनी चाहिए कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स कितना होता है। तो कितना होता है, वो भी 360 ही होता है। तो ये भी आप लिख लो एक लाइन, ताकि सामने वाले को पता रहे जो कॉपी चेक करे कि आपने ये सब यूज क्यों किया। तो वी नो दैट sum of all exterior, sum of all exterior, sum of all exterior angle of quadrilateral is 360। मतलब कहने का ये है कि इनके एक्सटीरियर एंगल का सम भी 360 ही होता है। तो जो दिए हैं उनको तो लिख ही लो आप, 50 प्लस 110 प्लस 90 प्लस x इज इक्वल टू 360। इन सबको ऐड करिए, जब आप इन सबको ऐड करोगे तो ये आएगा आपका 250। कितना आएगा, 250 प्लस x इज इक्वल टू 360। तो x इज इक्वल टू 360 माइनस 250। क्लियर है दोस्तों? तो 360 से जब 250 जाएगा तो बचेगा 110 डिग्री। तो ये आपका आंसर, क्योंकि आपको क्या चाहिए था, आपको x चाहिए था। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का बी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकेंड का बी, क्वेश्चन नंबर सेकेंड का बी, फिगर दिया है ए। पहले फिगर की बात करें, पहले फिगर तो बना ले। ये 125 और ये भी दिया है 125, सॉरी ये दिया है 125। क्लियर? हाँ, एक सबसे आईएमपी चीज है दोस्तों, बहुत ही आईएमपी चीज है इसमें। देखो ये जो दिखने वाला आपको फिगर है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड का बी, ये जो फिगर है वो ट्राइंगल है। क्या होता है ट्राइंगल? तो ट्राइंगल क्या है, ट्राइंगल एक ऐसी क्लोज्ड फिगर है जिसमें 3 एंगल 3 साइड होती है। ये 3 एंगल 3 साइड होती हैं और 3 वर्टेक्स होती हैं। तो हमें ये मालूम है, हम जानते हैं कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180। मतलब से ट्राइंगल के सभी एंगल का जो सम है, इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है। तो क्वाड्रिलेटरल वाले में हमने पढ़ा है अभी कि सभी इंटीरियर एंगल का सम 360 होता है और इनके सभी एक्सटीरियर एंगल का सम भी 360 होता है, यही पढ़ा ना अभी। लेकिन इसमें इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है और जब एक्सटीरियर एंगल पूछा जाता है दोस्तों, तो ये आप बिल्कुल भी न सोचें कि उनके इंटीरियर एंगल का सम 180 होगा, क्योंकि अब भी इसके पहले वाले क्वेश्चनों में हमने क्या पढ़ा है कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 एंड सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360। मतलब इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों के एंगल का सम 360 होता है। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं ट्राइंगल की, तो ट्राइंगल में सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इज 180 होता है, लेकिन सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल 180 नहीं होता है, वो भी 360 ही होता है। तो आपको एक बात दिमाग में अच्छे से रख लेनी है कि ट्राइंगल के भी सभी एक्सटीरियर एंगल का सम 360 होता है। क्लियर है? तो हमें x निकालना है, तो हम अभी जानते ही जानते हैं कि वी नो दैट, ये लाइन बहुत ही जरूरी है। वी नो दैट सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इज 360। तो ये कितना हो गया, ये दिया है 125, ये भी दिया है 125 एंड x इज इक्वल टू 360। तो 125 250 प्लस x इज इक्वल टू 360। तो x इज इक्वल टू 360 माइनस, ये 250 प्लस का ट्रांसपोज हो जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 250 और 360 से 250 आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो आपका आ जाएगा 110 अर्थात 110। ये आपका आंसर। बहुत ही ध्यान से देखिएगा, अगर कहीं पर भी थोड़ी सी भी यदि आपको कोई परेशानी हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। वैसे तो आप बताते नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का बी, सॉरी ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दोस्तों ये गलत है, कितना आएगा 50 आएगा। कितना आएगा 50, 360 से 250 जाएगा, यार 250 जाएगा दोस्तों, तो 110 ही आएगा। ये गलतियां, ये सब 0 1 और 1। क्लियर? क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सी, क्वेश्चन नंबर सेकेंड का बी, ये बी और में गलती है ना, ये सेकेंड का ए बी क्या दिया है,
ठीक है, ए है, वहां गलती हो रही थी, बी। तो यहां पर देखिए थोड़ा सा डायग्राम बनाने में बहुत टाइम लग जाता है। सही है ना, देखते हैं, ये दिया है 70, ये दिया है x, ये दिया है 90, ये दिया है 60 और ये दिया है 90। बहुत ही अच्छे से ध्यान दीजिएगा, देखिए कितने 1 2 3 4 5 पेंटागन है, मतलब 5 साइड है। कितनी है? 5 साइड। आपको निकालना है एक्सटीरियर एंगल। क्या निकालना है? एक्सटीरियर एंगल। देखो ये यहां पर भी कहीं पर भी इस तरीके का साइन देखे ना तो समझ जाइएगा कि वो 90 है, मतलब यहां पर जो कुछ नहीं लिखा है और इस तरीके से लाइन डब्बा बना है तो वो 90 है, ठीक। और ये 90 है तो ये भी 90 ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि लीनियर पेयर जब हमने पढ़ा था दोनों एंगल का सम 180 होता है, तो जब ये 90 है तो बचा हुआ भी 90 ही होगा। थोड़ा सा आप देख लीजिएगा जहां पर इंटरो दिया है, और बीच की जो फर्स्ट की जो 10 मिनट की जो क्लिप है उसको बिल्कुल भी ना छोड़ें, ठीक। तो हाँ पेंटागन है, हाँ यहां पर भी देख लीजिए, जैसे ही सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इज 360 ऑफ क्वाड्रिलेटरल एंड सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 360, सेम उसी तरीके से पेंटागन की भी या पेंटागन की भी सभी एक्सटीरियर एंगल का सम जो होता है वो 360 ही होता है। इसमें कोई बदलाव नहीं होने वाला है। अभी हमने 3 फिगर पढ़े, पहला क्वाड्रिलेटरल, दूसरा ट्राइंगल और तीसरा पेंटागन, और पेंटागन में भी सभी एक्सटीरियर एंगल का सम 360 होता है। बिल्कुल दिमाग में आप डाल लीजिएगा कि अभी तक हम जितने भी फिगर पढ़े हैं एक्सटीरियर एंगल के लिए तो उन सभी का सम जो है वो 360 ही है। क्लियर है? तो बहुत ही गौर से देखिएगा, वही वाली लाइन आपको लिखनी है। तो हम जोड़ते हैं सबको, 90 प्लस 70 प्लस 60 प्लस 90 प्लस x इज इक्वल टू 360। देखो 1 2 3 4 4 साइड वैल्यू दी है, 1 2 3 4 एंड x की वैल्यू, इन सबको यदि आप जोड़ते हो तो आता है 310। तो ये हो जाएगा x प्लस 310 इज इक्वल टू 360। तो x इज इक्वल टू 360 माइनस 310, इससे सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आएगा 50। ये वाला आया आपका 50, मतलब ये जो x दिख रहा है ना, ये जो x दिख रहा है ये 50 होगा, ये आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का ए है दोस्तों, सेम क्वेश्चन है, लिखा है, ये देखो क्या दिख रहा है 1 2 3, 3 साइड किसमें होती है? ट्राइंगल में। तो ये ट्राइंगल है, ठीक है। आपको एंगल x निकालना है। तो हम जानते हैं ये जो लाइन है दोस्तों आपको हर बार लिखनी है, ये गलतियां KNOW, ठीक है। वी नो दैट कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इज 360। क्या कह रहा है कि वी नो दैट से सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इज 360, मतलब सभी एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 360। तो आप जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 120 प्लस 120, 150 प्लस 120 प्लस x इज इक्वल टू 360। इन दोनों को ऐड करिए तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 270 प्लस x इज इक्वल टू 360, x इक्वल 360 माइनस ये प्लस का ट्रांसपोज हो जाएगा तो 270। तो x इज इक्वल टू सब्ट्रैक्ट करिए, 0 से 0, 6 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा? 9, और ये 0, मतलब से 90 ओनली। तो x की वैल्यू कितनी आ गई मित्रों? 90। ये आपका आंसर। अध्ययन में कुछ भी दिया है हमें उससे मतलब नहीं है, आपको प्रॉपर्टी मालूम है, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इज 360, जो कि अभी अपन ने 3 फिगर में पढ़ी है। पहली कौन सी पढ़ी है दोस्तों? पहली पढ़ी है क्वाड्रिलेटरल, दूसरी ट्राइंगल, उसके बाद पेंटागन। तो अब अगर कोई भी कंडीशन चेंज होती है तो वो हम देख लेंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 का बी है, क्वेश्चन नंबर 3 का बी, क्वेश्चन नंबर 3 का बी, इन द फॉलोइंग फिगर्स फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक सेकेंड, ठीक है ठीक है ठीक है, देखते हैं। ये फिगर बने हैं ना तो हमें थोड़ी सी समस्या जा रही बनाने में, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा टाइम लग जाता है। ये है आपको दिया है 120, फिर ये दिया है आपको 80, ये दिया है आपको x, और लास्ट दिया है 100। इसमें नाम भी दिए हैं, तो A, B, C और D। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो हम जानते हैं कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन इज 360। ये पॉलीगन है। अच्छा, एक शब्द और पकड़ में आया इसमें कि पॉलीगन मतलब किसने भी सारी उसमें साइड क्यों ना हो,
कितने भी सारे उसमें एक्सटीरियर एंगल क्यों ना हो, उन सभी का सम हमेशा 360 होता, अंदर वाला नहीं दोस्तों, बाहर वाले की बात करें एक्सटीरियर एंगल की। इंटीरियर की तो हमने फॉर्मूला बताया था, उससे आपको निकालना है। वही लाइन लिखते हैं तो हम नहीं लिखना जरूरी समझेंगे, आप लिख लीजिएगा 120 प्लस 100 प्लस 80 प्लस x इज इक्वल टू 360। इन सबको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 300 प्लस एक्स इक्वल टू 360। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 360 माइनस 300, तो ये बचा आपका 60। तो ये वाला जो x की वैल्यू आ गई वो 60 आ गई। कितनी आ गई? 60। अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ही अच्छे से ध्यान दीजिएगा। यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन पैटर्न जो है अब चेंज हो रहा है और धीरे धीरे जो है क्वेश्चन थोड़े से चेंज होंगे, थोड़े से डिफिकल्ट आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपको स्क्रीन में दिख जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, इट इज अ पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन विथ मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एज अ 22 डिग्री। 22 डिग्री। क्लियर? समझ में आया क्या बोल रहा है? नहीं आया तो फिर सुन लो, क्योंकि हम तो उसी के लिए बैठे हैं यहाँ पर। कह रहा है कि दिए गए एंगल में, दिए गए इंटीरियर एंगल में क्या कोई पॉलीगन बनाना पॉसिबल है? क्या कोई पॉलीगन बनाना पॉसिबल है कि 22 22 22 22 के बराबर इंटीरियर एंगल को लेकर कोई पॉलीगन बनाया जा सकता है? चलो ठीक है, हम आपको बहुत ही अच्छी चीज बताते हैं यहाँ पर। ठीक, मान लो दोस्तों, क्या करें, मान लो ये हमारा क्वाड्रिलेटरल है। बिल्कुल स्टार्ट से आपको बताने वाले हैं। ठीक है, आपको स्टार्ट से मान लो ये हमारा क्वाड्रिलेटरल है। क्या है? क्वाड्रिलेटरल। अब यहां पर तीन चीजें हमें जो है मालूम है, ये इनका सम कितना है? 360। कितना है? 360। साइड कितनी है? 4। और एंगल कितनी है? 4। बहुत ही अच्छे से ध्यान दीजिएगा, एंगल है 4, साइड है 4 और सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल है 360। क्लियर है? बहुत ही चीज है। कह रहा है, अब वो क्या कह रहा है वो हम बाद में बताएंगे, यहां पर ध्यान देना कि इन सभी का एंगल 360। तो 1 2 3, इन तीनों में से यदि कोई भी एक चीज यदि आपको मालूम है तो आप तीसरी चीज फाइंड करते हैं। देखिए, हम आपको क्या बता दें, चलो ठीक है, हम आपको बताते हैं कि क्वाड्रिलेटरल के एंगल का सम कितना है? 360 है। तो उसमें कितनी साइड होंगी, या फिर से ऐसा कोई क्वाड्रिलेटरल आप बताएं जिसमें चारों एंगल सम हो। चलो ठीक है, चारों एंगल सम है तो हम बताते हैं ये 4 साइड है। कितनी है? 4 साइड। तो यहां पर एंगल निकल के आएगा, इंटीरियर एंगल। बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, इंटीरियर एंगल निकल के आएगा। 4 से डिवाइड करते हो, 4 9 या 36 और 0 कितना आ गया? 90। तो कहने का मतलब क्या है कि ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें चारों एंगल 90 के होंगे वो पॉसिबल है, या फिर ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें 4 साइड हैं वो 90 90 के एंगल बना सकता है। उल्टा चलते हैं। उल्टा चलने का मतलब क्या है कि उसने बोला कि एक पॉलीगन है। क्या है? एक पॉलीगन है। पॉलीगन का मतलब देखो ये नहीं है कि उसमें बहुत सारी साइड हैं। पॉलीगन का मतलब होता है उसमें 1 2 बिल्कुल 3 साइड से स्टार्ट हो जाता है। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इस तरीके से अलग अलग साइड आती हैं, उनके अलग अलग नाम है। 5 साइड है तो पेंटागन, 7 है तो हेक्सागन, 8 है तो ऑक्टागन, 9 है तो नैनागन और 10 है तो डेकागन। ठीक है, तो सबके अलग अलग नाम है। तो पॉलीगन का मतलब होता है साइडें बढ़ती जाएंगी। तो कह रहा है कि ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें सभी का सम जो है इंटीरियर एंगल का वो 360 है और उसमें 4 साइड है। कितनी है? 4 साइड है। तो एंगल कितने कितने का बनेगा? तो बन गया 90 90 का। अब वो कह रहा है कि एक क्वाड्रिलेटरल जिसका टोटल जो सम है वो 360 है और एवरी एंगल कितने का है? 90 का है। सभी एंगल 90 के हैं तो उसमें कितनी साइड होंगी? तो काट दो, काट दिया तो 4 साइड होगी। तो कहने का मतलब ये है कि यदि आपको एंगल दिया है तो आप साइड निकाल सकते हैं और साइड दिया है तो एंगल निकाल सकते हैं। ठीक, तो ये प्रश्न यही कह रहा है। कह रहा है कि क्या ऐसा बनाना पॉसिबल है? तो रेगुलर पर नंबर ऑफ साइड्स, मतलब हम वही बता रहे हैं, इसमें बहुत बड़ी लाइन दी है, नंबर ऑफ साइड। नंबर ऑफ साइड का फॉर्मूला होता है टोटल। क्या होता है? टोटल। टोटल या फिर सम ऑफ एंगल। सम ऑफ एंगल, सम ऑफ एंगल अपॉन एक्सटीरियर एंगल। कह रहे हैं एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल। क्लियर है ना? ये एक्सटीरियर एंगल।
एक्सटीरियर एंगल। अब गिवन क्या क्या है यहाँ हम लिख दें। गिवन है आपको ओनली एंगल, एक्सटीरियर एंगल गिवन है। तो एक्सटीरियर एंगल जो है वो कितना है 22। तो साइड बतानी है कि उस एंगल में कितनी साइड होंगी जिसमें 22 का एंगल होगा। तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना होता है 360, अभी हमने बताया था। और ये एंगल कितना दिया है 22, कैंसिल कर दे, कितने 2 1 जा 2 8 जा और 2 0, ठीक है 2 11 जा, तो ये हो गया 180/11। कितना हो गया 180/11। तो 180/11 इज नॉट अ होल नंबर, इज नॉट अ होल नंबर। तो कहने का मतलब ये है, अच्छे से ध्यान से देखिएगा, कि ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है। यदि ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है तो इसमें कोई नंबर आता, होल नंबर आता है, जो 1 आता है, 2 3 4 5 10 11 12 कुछ भी आता, होल नंबर आता, तो आप कह सकते थे कि उस दिए गए फिगर में इतनी साइड होंगी। लेकिन इसमें पूरा होल नंबर नहीं है, रेशनल नंबर के फॉर्म में है, जो कि साइड को इंडिकेट नहीं करता। कोई ऐसी साइड नहीं होती है कि कोई हमने ऐसा फिगर बनाया और ऐसा यहाँ पर टच नहीं किया और ये आधा छोड़ दिया, तो हम ये नहीं बोल सकते हैं कि 3.5 साइड है या 4.5 साइड है या 5.5 साइड है, मतलब 3.5 4.5 2.5 या 3.25 साइड है ना। पूरा का पूरा साइड होना चाहिए। तो एक साइड हो, 2 साइड हो, 4 साइड हो, 6 हो या 10 साइड हो, कोई भी साइड हो, लेकिन साइड जो होती है नंबर ऑफ साइड पूरी होनी चाहिए। ऐसा नहीं बोलेंगे 3.5 साइड है, 3 और आधी साइड है, ऐसा बोलेंगे नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पर जब आप इसको डिवाइड नहीं कर पा रहे हो पूरा, तो ये होल नंबर नहीं है। और जब होल नंबर नहीं है तो इसकी कोई भी पर्टिकुलर साइड निकल के नहीं आएगी कि गिवन फिगर में कितनी साइड है। अतः हम कह सकते हैं कि अ रेगुलर पॉलीगन्स विथ मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज 22 इज नॉट अ पॉसिबल। पॉसिबल नहीं है ऐसा पॉलीगन बनाना जिसकी एवरी एंगल जो है 22 का हो। क्लियर है ना? डाउट है? अगला क्वेश्चन में क्लियर कर लेंगे, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन्स हुज द एक्सटीरियर एंगल मेजर इज 60। आपको यहां पर पहला वाला क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा कि एक ऐसा पॉलीगन जिसका एवरी एंगल 60 का है, उसमें कितनी साइड है। तो देखते हैं, गिवन है, एक ही चीज दी है, वो है कौन सी? एक्सटीरियर एंगल। क्या दिया है? एक्सटीरियर एंगल। कितना दिया है? 60। एक्सटीरियर एंगल दिया है 60। तो नंबर ऑफ साइड हो जाएंगी, नंबर ऑफ साइड, तो नंबर ऑफ साइड हो जाएंगी 360, माने कि टोटल सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल कितना होता है 360 एंड एक्सटीरियर एंगल 60 दिया है। तो नंबर ऑफ साइड हो जाएंगे, नंबर ऑफ साइड इक्वल 360 अपॉन ये कितना है 60, 0 से 0 कट गया, 6 6 या 36, तो साइड आ गई 6। देखो पूरा पूरा कैंसिल हो गया। तो हम कह सकते हैं कि एक ऐसा पॉलीगन जिसमें 6 साइड होती है, कितनी? 6 साइड, तो उसको हेक्सागन बोलते हैं। तो हेक्सागन में सभी एंगल जो होते हैं वो क्या कहलाएंगे? कितने कितने के होंगे? 60 60 के होंगे। तो आपसे ये पूछा था कि एक ऐसा पॉलीगन बताएं जिसका एवरी एक्सटीरियर एंगल 60 का हो, तो वो उसमें कितनी साइड होंगी। तो हम बता दिए कि उसमें कितनी होगी? 60 साइड होगी। ये वाला फॉर्मूला जो है आप अच्छे से रखिएगा, नंबर ऑफ साइड इज इक्वल टू 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 भी यही है। क्या कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द रेगुलर पॉलीगन हुज ईच एक्सटीरियर एंगल इज 40। तो देखो गिवन है 40 दिया है, गिवन है कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 40। तो साइड्स हो जाएंगी 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल। तो साइड 360 अपॉन 40, 0 से 0 भी कैंसिल, 4 से 36 9 टाइम कैंसिल, 4 9 या 36। तो एक ऐसा पॉलीगन जिसमें 9 साइड होंगी, उसका एवरी एंगल कितने का होगा? 40 का होगा। कितने का होगा? 40 का होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही अच्छा है, इसको तो बिल्कुल भी मिस ना करें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 है, फिगर आपको दिख रहा है, क्वेश्चन आपको स्क्रीन में मिल जाएगा। क्या क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है कि गिवन फिगर्स में एंगल आर और एंगल एन जो है इक्वल है। वो कितने हैं? 70 है। ये है 70, ये है 70। चूंकि हमने पैरेललोग्राम में एक कंडीशन बताई थी आपको, जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था, ये वीडियो स्टार्ट की थी, कि पैरेललोग्राम में, फिर से देख लीजिए एक बार, क्या बोला था हमने? बोला था कि यदि कोई पैरेललोग्राम है तो इसके अपोजिट साइड जो होते हैं वो पैरेलल होते हैं। दूसरी बात, इनके
अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं, है ना। ये 10 है तो ये 10, ये 30 है तो ये 30, और इन सभी का जो सम होता है वो 360 होते हैं क्वाड्रिलेटरल में, सिर्फ किसमें, क्वाड्रिलेटरल में। तो हम बाकी के बचे हुए दो एंगल को निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि आप क्या एंगल जी और एंगल आई फाइंड कर सकते हैं कोई अदर मेथड से जो इससे अलग हो। इससे अलग हो मतलब देखो बहुत अच्छे से गौर करिएगा, मान लो ये हम उसको 50 मानते हैं तो ये भी 50 हो गया, क्लियर है। अब वो कह रहा है कि इसका और इसकी वैल्यू बताइए, तो हमने बोल दिया ये x है तो ये भी x होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल सेम होते हैं। और इतना तो हम जानते हैं कि इन सबका सम जो है वो कितना होगा 360, मतलब 50 + 50 + x इज इक्वल टू 360। तो 50 और 50 हो गया 100, x और x हो गया कितना 2x इज इक्वल टू 360। तो 2x इक्वल टू 360, ये प्लस का ट्रांसपोज होगा तो माइनस का 100, 360 से 100 गए तो कितना हो गया 260 इज इक्वल टू 2x। अब हमें क्या चाहिए, x चाहिए है, तो x जो का हो जाएगा 260/2, 2 से काटो 2 1 2 3 2 20 130, कितना हो गया 130। मतलब ये वाला एंगल 130 होगा और ये वाला एंगल भी 130। अब ऐड कर लीजिएगा 360 ही आएगा। तो इस सिंपल मेथड से हम इन एंगलों को निकाल सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में देखो क्या कहा गया है, क्या होता है कभी कभी क्वेश्चन आता है फाइंड द वैल्यू ऑफ गिवन एंगल, या फिर से जो एंगल फाइंड करना है वो एंगल फाइंड करने के लिए बोलता है, और हम एक पर्टिकुलर मेथड जो हमेशा यूज करते आए हैं उसी का यूज कर लेते हैं। लेकिन जब उसमें स्पेशल बोला गया है, क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि एनी अदर मेथड से क्या आप आई और जी को फाइंड कर सकते हैं, एनी अदर मेथड। तो कहने का अभिप्राय उसका ये है, मतलब ये मीनिंग ये है कि जो आप पर्टिकुलर मेथड या रेगुलर मेथड यूज करते हैं उस मेथड के अलावा क्या आप किसी और मेथड का यूज करके जी और आई फाइंड कर सकते हैं, ये आपको बताना है। और अगर आप पता कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, तो इसको फाइंड करके भी बताना है। चलो ठीक है, इतना तो आपका क्लियर है, हम इसके आगे बताते हैं। क्लियर। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इसके पहले की जो चैप्टर है क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 1 आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, या फिर सिर्फ डिस्क्रिप्शन में लिखा होता है तो जहां पर टाइटल नेम है वहां पर मोर लिखा होगा, MORE, मोर पर क्लिक करिए, फिर मोर पर क्लिक करिए, आपको पूरी लिस्ट निकल के आ जाएगी। तो देखो होता क्या है यहाँ पर, तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे गिवन है, क्योंकि ऊपर तो क्वेश्चन है, ठीक है। गिवन क्या है, कैप एंगल R इक्वल है एंगल N के, और इन दोनों की वैल्यू है 70, कितनी है 70। अब ये अगर हम इन दोनों को, किन दोनों को दोस्तों, GR और IN को, किसको, GR और IN को पैरेलल माने, क्या माने, ट्रांसवर्सल लाइन माने, ठीक है। कौन सी, ट्रांसवर्सल लाइन माने, बहुत ही अच्छे से ध्यान दीजिएगा। ट्रांसवर्सल मतलब से RG और IN को, RG और IN को देखो, तो RG इज अ पैरेलल IN, RG वाली लाइन IN जो है दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। यदि R इज अ, ये हम डायरेक्ट लिख लें, RI इज अ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल क्या है वो भी आप देख लीजिए। होता क्या है, देखो यदि कोई दो पैरेलल लाइन है इस तरीके से, मान लो ये L है और ये M है, ये दोनों ट्रांसवर्स पैरेलल लाइन है। पैरेलल लाइन मतलब ऐसे इंटरसेक्ट, मतलब इन्फिनिटी तक यदि आप बढ़ाते जाएं, कभी भी जिंदगी भर बढ़ाएं, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें। यदि इस पर एक इंटरसेक्ट इस तरीके से डालें, ट्रांसवर्सल रूल्स बोल रहे हैं हम, ट्रांसवर्सल रूल्स। यदि हम कोई इंटरसेक्ट लाइन इस तरीके से डालें, उस लाइन का नाम है L, तो वो इन दोनों पैरेलल लाइनों को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, एक यहाँ पर, यहाँ पर। तो टोटल जो एंगल होते हैं वो 8 एंगल बनते हैं। देखो 4 यहाँ बनेंगे, 4 यहाँ बनेंगे। इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी हम आपको स्पेशल अदर चैप्टर में बताएंगे, जो कि वो हमारा चैप्टर चाहे तो 6 या 7 में आके रुकेगा, तो हम वहाँ पर आपको क्लियर बता देंगे, ठीक। हाँ, तो देखो L और M की बात करें तो LM जो है पैरेलल लाइन है, N एक इंटरसेक्ट लाइन है जो इन दोनों को 2 पॉइंटों पर डिवाइड कर रही है। इस तरीके से आपको किसी सरफेस पर 8 एंगल मिलेंगे। 8 एंगल में एक प्रॉपर्टी क्या होती है वो अच्छे से ध्यान दीजिएगा कि इनके एक ही साइड के इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है। कितना होता है 180। मतलब देखो इस A एंगल की बात करो और इस B एंगल की, ये देखो सेम है ना। इस पैरेलल लाइन के एक ही साइड के जो एंगल है इनका सम कितना होता है 180। इसी तरीके से C, यदि इसको D मान ले, इसको C मान ले, तो C और D का भी सम कितना होगा 180। एक प्रॉपर्टी है ट्रांसवर्सल की कि यदि कोई इंटरसेक्ट लाइन डालो वहां पर अंदर देखो 4 इंटीरियर एंगल है, 1 2 3 4, ये 4 इंटीरियर एंगल है। इनमें से किन्हीं भी 2 इंटीरियर एंगल का सम अपोजिट साइड्स के, बिल्कुल देखो
दो इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है। यही प्रॉपर्टी हम यहाँ यूज करने वाले हैं। तो आर आई इज अ ट्रांसवर्सल, ठीक, ट्रांसवर्सल या इंटरसेक्ट लाइन आप बोल सकते हो, बिल्कुल डायरेक्ट आप बोलो तो कुछ नहीं है, इंटरसेक्ट लाइन बोल सकते हैं। आर आई कौन सा, ये वाली लाइन की बात हो रही है दोस्तों, आर आई, और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है, पैरेलल लाइन है। तो आर आई इज अ इंटरसेक्ट लाइन। देन देखो, अब बहुत ही अच्छे से ध्यान दीजिए, यहां पर समझने वाली चीज है, ये दोनों इस तरीके से आपकी पैरेलल लाइन है, और इस तरीके से ये जो आर आई है, ये आर आई जो है इन दोनों लाइनों को, उसको जी को, आर जी और आई एन को इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो ये दोनों का सम जो होगा आर का और आई का कितना होगा, 180। अभी बताया था दो पैरेलल लाइन के अंदर के इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है। तो इन दोनों के इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा, 180। मतलब आर और आई को यदि आप ऐड करोगे, एंगल आर और एंगल आई, तो कितना हो जाएगा, 180। एंगल आर आपको दिया है, कितना दिया है, 70। तो 70 प्लस एंगल आई इज इक्वल टू 180। तो एंगल आई इज इक्वल टू 180 माइनस 70। क्लियर। तो एंगल आई इज इक्वल टू 180 से 70 जाएगा तो 110। तो आई तो आ गया दोस्तों, आई आ गया कितना, 110। सेम प्रोसेस ऊपर के लिए करेंगे हम जानते हैं कि, एंड अगेन लिख सकते हो क्योंकि वही चीज कर रहे हैं। अगेन आर जी एंड आई एन, आर जी एंड आई एन इज अ ट्रांसवर्सल लाइन एंड, हाँ अब यहां पर जी एन जो है, देखो एक लाइन हम यहाँ ऐसे खींच दिए, जी एन, हाँ जी एन, यही वाली जी एन की बात कर रहे हैं। ये जो जी एन है ना, ये जी एन जो है, ये वाली जी एन इज अ इंटरसेक्ट लाइन। तो इनके अंदर का सम भी कितना होगा, 180। तो हम लिख सकते हैं कि कैपिटल जी प्लस कैपिटल एन इज इक्वल टू 180। तो एंगल जी तो मालूम है नहीं है, एंगल एन मालूम है 70 है, ये देखो लिखा है इज इक्वल टू 180। तो एंगल जी इज इक्वल टू 180 माइनस 70, ये भी कितना हो गया, 110। तो आपके दोनों एंगल कितने आ गए, 110 एंड 110, ये आपके आंसर। ये बेसिक प्रॉपर्टी है दोस्तों, जो कि पिछली क्लास में आप लोगों को पढ़ाया गया होगा। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, कुछ कह रहा है, वो हम देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम, क्वेश्चन नंबर 8, चित्र बना ले। ये पैरेललोग्राम है, नाम भी दिया है आपको ए बी सी और डी, और ये दिया है एंगल 50। तो एन एंगल इज अ पैरेललोग्राम एबीसीडी मेजर 50, देन फाइंड द मेजर ऑफ रिमेनिंग 3 एंगल। बाकी के बचे हुए 3 एंगल आपको प्रूव करने, निकालने हैं। क्या करने हैं, निकालनी है, फाइंड करनी है। तो देखते हैं। अब हमें मालूम है, बहुत ही अच्छी चीज है, जो अब भी हमने चित्र बनाया था। क्या बनाया था कि यदि ये दो कोई पैरेलल लाइन है, एक इंटरसेक्ट लाइन डालें, है ना, यदि कोई भी इंटरसेक्ट लाइन डालते हैं इस तरीके से, आपको यह दिख रहा है ना, यदि आप कोई भी इंटरसेक्ट लाइन डालते हैं, या हमारा जो डायग्राम है वो इस तरीके का नहीं है, तो आप यहाँ से समझ लीजिए, ये कोई दो पैरेलल लाइन है, एक इंटरसेक्ट लाइन डालें, तो इनके इंटीरियर एंगल का सम जो होता है वो कितना होता है, 180 होता है। कितना होता है, 180। तो 50 ए दिया है, गिवन है एंगल ए इज इक्वल टू 50। कितना दिया है, 50। तो इन दोनों का सम कितना होगा, एंगल ए और एंगल बी का सम, है ना। तो एंगल ए सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे, तो ये हो जाएगा एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180। तो एंगल ए की वैल्यू है 50, 50 प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180। तो एंगल बी इज इक्वल टू 180 माइनस 50, तो एंगल बी इज इक्वल टू 130। एंगल बी जो है वो कितना आ गया, 130। क्लियर है ना। अब उसने पैरेललोग्राम वर्ड जो है यूज किया है, इसका मतलब यह है कि अपोजिट एंगल सेम होंगे, तो एंगल ए और एंगल सी बराबर होंगे। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 50, एंड एंगल बी एंड एंगल डी इक्वल होंगे, तो ये हो जाएगा 130। तो ये आपके आंसर। भाई पैरेललोग्राम वर्ड यूज किया, मतलब उसकी आपकी जो प्रॉपर्टी है आपको पता होना चाहिए, और उस प्रॉपर्टी का यूज करके आपको यहाँ पर आंसर लिख देना है। सॉल्यूशन को ज़्यादा था नहीं, अपोजिट एंगल जो होते हैं इक्वल होते हैं, ठीक, इसलिए उसने वैसा लिख दिया। लीनियर पेयर का सम जो होता है 180 होता है।
क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, कह रहा है टू एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। तो बाकी के बचे हुए दो एंगल जो है आपको निकालने। हाँ, चित्र बना लीजिएगा। देखो इस तरीके से दिया है, उसका कहने का मतलब यह है, हम चित्र बना दें आपको। कह रहा है कि एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल कहलाता है जो एक ही साइड में हो। एडजेसेंट मतलब लगे हुए एंगल, एक दूसरे से लगे हुए एंगल। अपोजिट की बात नहीं हो रही है कि ए के साथ सी की बात कर रहा है या बी के साथ डी की। एडजेसेंट मतलब लगे हुए, जैसे ए के साथ बी की बात कर लो, ए के साथ डी की बात कर लो, डी के साथ सी या सी के साथ बी की बात कर ले। तो हम नीचे वाले ले लिए। तो क्या कह रहा है कि दो एडजेसेंट एंगल का सम जो है 180 है। इफ ABCD is a parallelogram है ना। तो एंगल, लेट द एंगल A एंड एंगल B इज इक्वल टू x मान लिया। क्यों? इसको भी x मान लिया, इसको भी x मान लिया। क्यों मान लिया? इसलिए मान लिया क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल है, ये दोनों एंगल इक्वल, उसने बोला है एडजेसेंट एंगल है। तो वी नो दैट लीनियर पेयर जो होंगे वो 180 होंगे। कितने होंगे? 180 सप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। तो x प्लस एक्स इज इक्वल टू 180, तो x और x, 2x इज इक्वल टू 180, तो x इज इक्वल टू 180 अपॉन 2, तो x इज इक्वल टू 2 9 जा 18 और 0, तो कितना हो गया? x इज इक्वल टू 90। तो एंगल A और एंगल B जो हमने माना था वो आ गया 90। तो इसका अपोजिट एंगल भी कितना हो गया? 90, और इसका भी कितना हो गया? 90। कहने का मतलब ये है कि अपोजिट एंगल कैसे होते हैं पैरेललोग्राम में? एंगल B और एंगल D इक्वल होंगे, एंगल A और एंगल C इक्वल होंगे। तो जब ये 9x है तो ये भी x, ये x है तो ये x, मतलब चारों x, और चारों x मतलब सब बराबर। एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, C एंड एंगल D इज इक्वल टू 90। आप इसको ऐड करके देख लीजिएगा, 360 ही आएगा। कितना आएगा? 360। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। फिगर आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन जो है आपको स्क्रीन में दिख रही होगी, है ना। तो बहुत ही अच्छे से ध्यान दीजिएगा, आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, कोई साइड फाइंड नहीं करनी है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। हाँ, एक प्रॉपर्टी बता दें इसको बताने के पहले, इसको सॉल्व करने के पहले। कुछ प्रॉपर्टी है डायगोनल की और रेक्टेंगल की। चूंकि ये रेक्टेंगल है, क्वेश्चन में दिया है गिवन फिगर्स पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल, से रेक्टेंगल की कुछ प्रॉपर्टी हम आपको बता दें जिससे इसको समझने में आपको आसानी होगी। तो देखो, ऐसे 4 साइड की क्लोज्ड फिगर जिसमें अपोजिट साइड इक्वल होती हैं वो रेक्टेंगल कहलाता है। मतलब यदि हम बात करें ABCD की, तो रेक्टेंगल जो होता है, रेक्टेंगल की बात हो रही है ना, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होती है। मतलब ये वाली साइड इस साइड की इक्वल होगी, मतलब AB जो होगी वो CD के इक्वल होगी। और यदि हम AD की बात करें, इस AD की, तो ये BC के इक्वल होगी। क्लियर? ये पहली प्रॉपर्टी हुई कि अपोजिट साइड इक्वल होती है। दूसरी प्रॉपर्टी, अपोजिट वर्टेक्स को मिलाने से, अपोजिट वर्टेक्स को मिलाने से जो लाइन बनती है वो डायगोनल कहलाती है। क्या कहलाती है? डायगोनल कहलाती है। तो डायगोनल जो होते हैं रेक्टेंगल के वो इक्वल होते हैं। जैसे कि AC जो डायगोनल है वो BD डायगोनल के इक्वल होगा, AC डायगोनल BD डायगोनल के इक्वल होगा। ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है? तीसरी प्रॉपर्टी कहती है कि जब ये डायगोनल किसी इंटरसेक्ट पॉइंट O पर इंटरसेक्ट करते हैं तो ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर देते हैं, मतलब बराबर बराबर भागों में बांट देते हैं। अब वो कैसे? देखो, यदि इस डायगोनल की वैल्यू यदि 10 सेंटीमीटर है तो इसकी भी कितनी होगी? 10 होगी। क्यों होगी? क्योंकि हमने बताया दोनों डायगोनल आपस में इक्वल होते हैं। अब क्या कहता है कि यदि ये 10 है, ये 10 है, और किसी पॉइंट A पर इंटरसेक्ट करेंगे तो बाइसेक्ट करती है, डायगोनल को बराबर बराबर भागों में, पार्ट में डिवाइड कर देती है। मतलब ये जो पॉइंट है O, इसको 5 सेंटीमीटर, इसको 5 सेंटीमीटर में डिवाइड कर देगा, और इसको भी 5 में और इसको भी 5 में डिवाइड कर देगा। तो हम इसमें बोल सकते हैं कि ये जो OA वैल्यू है, ये जो OA वैल्यू है वो OC की इक्वल होगी, और इसी तरीके से OD जो वैल्यू है वो OB के इक्वल होगी। मतलब ये सभी बराबर होंगे। यदि डायगोनल इक्वल है तो उनके हाफ पार्ट भी बराबर होंगे। क्लियर है? अब अच्छे से ध्यान से देखिएगा। आपको ये दिया है, क्या दिया है? गिवन है कि PQRS इज आर रेक्टेंगल। क्या दिया है? इज आर रेक्टेंगल। PQRS is a rectangle कह रहा है, and we know that कि
एक लाइन है से डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, है ना, वी नो दैट से डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बराबर हिस्सों में डिवाइड करते हैं, ये जो पॉइंट इंटरसेक्ट है। तो इन दोनों के जो हाफ है वो भी बराबर होंगे, ये बराबर है और ये इक्वल है, और ये इसको बराबर बराबर या इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा बराबर होगा। तो हम डायरेक्ट लिख दें, ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो ओ एस इज इक्वल टू ओ पी, ओ एस इज इक्वल टू ओ पी, क्लियर है। तो हम इसको लिखते हैं 3x + 1 इक्वल, ओ एस की वैल्यू ये है और ओ पी की वैल्यू है 2x + 4। तो एक्स एक्स वाली टर्म एक साइड हो जाएंगी, तो 3x - 2x, ये प्लस का ट्रांसपोज हुआ तो माइनस का हो गया, और ये हो गया 4 - 1। 3x में से 2x सब्ट्रैक्ट हुआ तो x इज इक्वल टू 3। तो ये जो है आपका आंसर, मतलब ये वैल्यू इक्वल होगी, आप निकाल लीजिए, x का वैल्यू आ जाएगा, और ये रही प्रॉपर्टी। क्लियर है दोस्तों। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 लिखा है, एक्सप्लेन वाई अ रेक्टेंगल इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। इनको आप अच्छे से पढ़िए, थ्योरी पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 12 है, ABCD इज अ रेक्टेंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देख लीजिए, वो ही क्वेश्चन एक और है, फिर उसके बाद अपन आते हैं लॉन्ग टाइप्स सॉल्यूशन में। तो दोस्तों यहाँ तक तो आपको क्लियर है कि कहाँ कैसे कौन सा क्वेश्चन करना है, और इस प्रकार के चैप्टर में आपके नंबर बहुत ही कम कटते हैं। यदि आपका फिगर जो है बहुत सही बना है तो उसके अकॉर्डिंग आपका पूरा का पूरा सॉल्यूशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है एक फिगर है इस तरीके से, और ये ए, ये बी, ये सी और ये डी, और इसके जो सभी एंगल हैं वो कितने हैं, एक्स एक्स है। कितने हैं, एक्स एक्स है, एक्स एक्स डिग्री के हैं। कितने हैं, एक्स एक्स के। कह रहा है रेक्टेंगल फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स निकालना है। सिंस अ रेक्टेंगल इज स्पेशल पैरेललोग्राम हुज ऑल एंगल आर इक्वल। आपको ये देखो दिख रहा है कि स्पेशल एंगल जो होते हैं सभी इक्वल हैं। कितने हैं, इक्वल। और लेकिन हमें एक प्रॉपर्टी मालूम है कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360। शुरू के क्वेश्चन में हमने देखा था दोस्तों, बहुत याद करिएगा थोड़ा सा, यदि याद नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, रिवर्स करिए फिर से देख लीजिए, ठीक, कि सभी एंगल का सम कितना होता है क्वाड्रिलेटरल के, 360। तो कुछ नहीं है, हम जोड़ देंगे, तो x + x इज इक्वल टू 360। तो कितने x हैं, ये 4x इज इक्वल टू 360। तो x इज इक्वल टू 360 अपॉन 4, 4 से कैंसिल कर दो, 4 9 जा और 0, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, 90। मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, 90। ये सभी कितने कितने के होंगे, 90। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बाकी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो है हम देखेंगे अगले वीडियो में, अगले सेशन में, अगले टाइम पे। तो आज